ओम नमः शिवाय। चलो दोस्तों, आज हम सुनते हैं मंगलवार त्रयोदशी या मंगल प्रदोष व्रत की कथा। कहानी में सूत जी बोले, अब मैं मंगल त्रयोदशी व्रत का विविध विधान कहता हूँ। मंगलवार का दिन व्याधियों का नाशक है। इस व्रत में एक समय व्रत करनी चाहिए और गेहूं और गुड़ का भोजन करना चाहिए। देव प्रतिमा पर लाल रंग का फूल चढ़ाना और स्वयं लाल वस्त्र धारण करना चाहिए। इस व्रत के करने से मुख्य सभी पापों एवं रोगों से मुक्ति हो जाती है। इसमें किसी प्रकार का संशय नहीं है। मैं आपको उस वृद्धा की कथा सुनाता हूँ जिसने यह व्रत किया तथा मोक्ष को प्राप्त हुई। एक सुहृदय जातिका नाम की वृद्धा थी। वह बड़ी दुबली थी। उसके हृदय में संतोष था और वह बड़ी ही विदुषी थी। वह प्रत्येक मंगलवार को हनुमान जी का व्रत करती थी। वृद्धा व्रत पर अत्यंत श्रद्धा एवं विश्वास रखती थी। इसके अलावा मंगल व्रत को न तो वह घर लीपती और न ही मिट्टी खोदती थी। इसी प्रकार से व्रत करते हुए जब उसे काफी दिन बीत गए तो हनुमान जी ने सोचा कि चलो आज इस वृद्धा की श्रद्धा की परीक्षा करें। वे साधु का वेश बनाकर उसके घर आ पहुंचे और पुकारा, क्या कोई हनुमान जी का भक्त है जो मेरी इच्छा पूरी कर सके? वृद्धा ने यह पुकार सुनी तो बाहर आई और पूछा कि हे महाराज, क्या आज्ञा है? साधु वेशधारी हनुमान जी बोले, मैं बहुत भूखा हूँ, भोजन कराना है तो थोड़ी सी जमीन लीप दो। वृद्धा बड़ी दुविधा में पड़ गई। आज मंगल है, लीपना वर्जित है महाराज। लीपने और मिट्टी खोदने के अतिरिक्त जो आज्ञा आप दें वह करने को मैं तैयार हूँ। साधु ने वृद्धा की परीक्षा करने के लिए कहा, अच्छा अपने बेटे को बुलाओ, मैं उसे आशीर्वाद दूंगा, उसकी पीठ पर अपना जलपात्र रख भोजन कराऊंगा। वृद्धा ने सुना तो पैरों तले जमीन खिसक गई। वह वचन दे चुकी थी। उसने मंगल्या को पुकारकर साधु महाराज के हवाले कर दिया, मगर साधु ऐसे नहीं मानने वाले थे। उन्होंने वृद्धा के हाथों से ही मंगल्या को आंद्रा लिटाकर उसकी पीठ पर आग जलवाई। आग जलाकर दुखी मन से वृद्धा अपने घर के अंदर जा घुसी। साधु जब भोजन बना चुके तो उन्होंने वृद्धा को बुलाकर कहा कि वह मंगल्या को पुकारे ताकि वह भी आकर भोग लगाए। वृद्धा आंखों में आंसू भरकर कहने लगी, अब उसका नाम लेकर आप मेरे हृदय को और न दुखाओ। लेकिन साधु महाराज ने जब जोर देकर कहा तो वृद्धा को भोजन के लिए मंगल्या को पुकारना पड़ा। पुकारने के देर थी कि मंगल्या बाहर से हंसता हुआ घर में दौड़ा आया। मंगल्या को जीवित देखकर वृद्धा को बहुत आश्चर्य हुआ। वह साधु महाराज के चरणों में गिर पड़ी। साधु महाराज ने उसे अपने असली रूप का दर्शन दिया। हनुमान जी को अपने आंगन में देखकर वृद्धा को लगा कि जीवन सफल हो गया। हे प्रभु, जैसे आपने मंगल्या और वृद्धा के सारे दुख दूर किए और उनको दर्शन दिए, ऐसे ही सबकी भक्ति स्वीकार कर उन पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना। ओम नमः शिवाय। जय हनुमान जी।